नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभिनय शर्मा सर ने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें टेस्ट नंबर 23 में जो भी डाउट आए हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चों के डाउट आए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, 4 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और ओडी वैल्यू दे रखी है कितनी, 3। ओडी की वैल्यू दे रखी है 3, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो यदि मैं ये कहूँ, यदि ये नीचे 3 है तो क्या ये सेंटर इसको दो एक में बांट देगा। यदि सेंट्रोइड की बात करूँ तो दो एक में बांट देगा। तो एक की वैल्यू 3 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, 6 इस ट्रायंगल की, इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस हो जाएगी तो मैं क्या इसको ओ को यदि शीशे में लाऊं, ओ को यदि मैं शीशे में ला देता हूँ तो ये भी रेडियस होगी, इसका मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो क्या करता हूँ मैं, सिर्फ इस वाले सेक्टर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जो ये सेक्टर होगा इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, हो जाएगी। तो जो ये तो ओ है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है और इसको मान लेते ई। ये हमारी रेडियस है तो ओ से सी 6 होगी और ओ से ए भी 6 होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इसको मैं दो भागों में बांटूंगा तो कितने कितने का हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 30 और इस साइड में 30 डिग्री। अब एक एंगल 90 है, एक 30 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 60। जब ये 30 होता है तो ये सामने वाली क्या होती है, आपने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा। जब ये 30 डिग्री का होता है तो सामने होता है जी एक और बेस होता है √3। तो और ये हाइपोटेनस कितनी होगी, 2। अब 2 की वैल्यू सवाल में 6 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और √3 की वैल्यू हो जाएगी 3√3। तो इसी तरह जो ये हो जाएगा ओ से ई तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3 और बेस कितना हो जाएगा 3√3, 3√3। अब क्या करें, सेटेड रीजन का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेटेड रीजन निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर की मैं बात करूँ तो ये होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यदि मैं थीटा की बात करूँ तो देखो यहाँ 60 डिग्री का है तो पूरा कितने का हो जाएगा, 60 और 60 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी यहाँ से। तो पाई की वैल्यू पाई रखनी है और आर कितना है जी, आर यहाँ से हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 गुना 120 डिवाइड बाई 360 और माइनस करना है 1/2। हाइट कितनी है 3 और बेस कितना है √3 और √3 6√3। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 36 से 36 कटेगा, 0 से 0 कटेगी तो आ जाएगा 12 पाई माइनस 3 × 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जिन बच्चों के पास ये वीडियो, जिन बच्चों के डाउट रहते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक डाउट आया था कि सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दिया। तो अब मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल बनेगा, नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई। एक तो ट्रायंगल बनेगा ए बी और डी और बीच में एक पॉइंट दे रखा है, ये हाइट दे रखी है और इसका हमने सी रख लिया और इसका रख लेते हैं एफ। ठीक है, और इसका डिस्टेंस, इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका रख लेते हैं बी। चलो ठीक है, तो बी से सी की जो लेंथ है उसका बी है, स्मॉल बी, और इसकी वैल्यू है ए। ठीक है, अब मैं ये एंगल थीटा मान रहा हूँ तो थीटा में क्या करें, ए बी की वैल्यू 20 है तो एक बार टेंजेंट थीटा लगा दे। टेंजेंट थीटा कितना होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, तो एच अपॉन ए, और बड़े वाले ट्रायंगल में तो 20/a+b। तो यहाँ से जो h की वैल्यू मिलेगी वो h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20a/a+b। ठीक है, और एक ट्रायंगल और बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला जिसको कहेंगे ई और डी बी और बीच में है एफ और सी। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं बात करूँ तो ये एच दे रखा और ये 5 दे रखा है। यहाँ थीटा की वैल्यू बात करें तो टेंजेंट थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में निकाले तो h/b जो कि इक्वल होगा किसके, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूँ तो मैं तो 5/a+b। अब मैं दोनों इक्वेशनों को एक साथ लूँ तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहली इक्वेशन में h = 20
ए अपॉन ए प्लस बी, और दूसरे में क्या हो जाएगा 5b अपॉन ए प्लस बी। देखो ए और बी से दोनों कट जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा कितना, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू होगा 5/20, मतलब a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें h निकालना है, तो h क्या करें, पहली इक्वेशन पुट कर दें, तो h इज इक्वल टू इक्वेशन वन में पुट कर रहे हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 5 अपॉन दोनों का नीचे सम, तो 20 प्लस 5, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 25, और 5 कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जो h है वो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। कंक्लूजन आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन में डाउट और बता रहा था, ये कह रहे थे बच्चे अक्सर आपने डाटा थोड़ा दूसरा लिया है, कोई नहीं, डाटा इसका एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, मैंने कई बार ट्राई किया। तो देखो जब एक सर्कल होता है, सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल देंगे, ठीक है, तो दोनों बराबर होती हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा यहाँ कोई, ठीक है, और यहाँ से मैं बात करता हूँ ये भी 7 हो जाएगा। यदि मैं इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल लूँ दोनों साइड में, तो इसका नाम रख लेते हैं एक्स एक्स और एक्स और एक्स, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 12 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स, तो पेरीमीटर हो जाएगा 12 12 24 प्लस 2x, और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स, सेमी पेरीमीटर ये हो जाएगा। अब यदि यहाँ से एरिया निकालना चाहूँ, तो एरिया क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एक एरिया ये भी होता है, एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेडियस, और यहाँ पर रेडियस कितनी है एक्स है, और सेमी पेरीमीटर ऊपर दे ही रखा है, तो इसका हम दोनों एरिया एक दूसरे के इक्वल रख दूँ। मैं वैल्यू पुट करूँ तो आर एस जो इक्वल होगा रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैं क्या कर रहा हूँ दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो एस से तो एक बार एस कट जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है एक्स दे रखी है, तो आर की वैल्यू कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है एस की वैल्यू 12 प्लस एक्स, तो दूसरी साइड में क्या होगा, अब एस तो कटेगा, एस माइनस ए, तो 12 प्लस एक्स में से एक साइड घटा देंगे, तो रिजल्ट मिलेगा एक बार 5 मिलेगा, एक बार 7 मिलेगा और एक बार एक्स मिलेगा। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा एक्स 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 गुना 7। अब एक्स की ऐसी वैल्यू रखो जो इसमें पुट करने पर 35 के इक्वल आ जाए। देखो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी नहीं, तो यहाँ से एक्स की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.4। ठीक है, जब मैं एक्स की वैल्यू 2.4 पुट करूँगा तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 9.4, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 7.4। तो यहाँ से एरिया निकाल दे 1/2, बेस कितना है 9.4 मल्टीप्लाई 7.4, तब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.7, और जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो आ जाएगा 34.78 अप्रोक्स में, तो अप्रोक्स में 35 आंसर लगेगा। अब मैंने क्या किया था, इतने बड़े तरीके से बचने के लिए मैंने कल जो वीडियो में मैंने कहा था कि जो है ना ये ट्रिपलेट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो ट्रिपलेट बनने की पॉसिबिलिटी है तो मैं बना दें, तो ट्रिपलेट कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो मैं मान रहा हूँ जी 3 4 5 का रहा होगा, तो ये हमारा हाइपोटेनस है और इसकी वैल्यू दे रखी इसने 12, मतलब 5 का कितना गुना जी 2.4 टाइम है, तो इसका 2.4 टाइम कितना होगा 9.6, और ये कितना हो जाएगा 7.2। देखो सारा मामला अप्रोक्स में चल रहा है, तो यहाँ से एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 7.2 और ये 9.6, जब इससे काटेंगे तो 3.6, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 34.56। ये अप्रोक्स में मिल रहा है, तो अप्रोक्स में ऐसा ही कुछ आंसर देखना है, तो ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो हम पूरा बड़ा प्रोसेस ना करके इसको कोशिश करेंगे ट्रिपलेट बनाने की। उम्मीद है अब ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, यदि हो गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही कोई डाउट हो तो डाउट सोल्व करने के लिए हमने ग्रुप बना रखा है सुनील मैथ्स वाला, वहाँ सारी PDF मिल जाएंगे आप लोगों को, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।